वेलकम टू बॉलीवुड रिपोर्ट्स। मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह और आप देख रहे हैं इंपीरियर्स वर्ल्ड। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और ब्यूटी क्वीन रेखा की लव स्टोरी के बारे में तो हम सभी जानते हैं। एक दौर था जब बी टाउन की सबसे हॉट स्क्रीन जोड़ियों में से एक अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी लोगों के दिलों पर राज करती थी। इन दोनों की प्रेम कहानी हर किसी के जुबां पर हुआ करती थी। इनकी लव स्टोरी की वजह से कई बार विवाद भी सामने आए। रेखा ने कई बार बिग बी से प्यार का इजहार करने को सोचा, लेकिन इसके बाद फिर उन्होंने चुप्पी साध ली। अमिताभ बच्चन तो जया से शादी करके एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन रेखा की जिंदगी आज भी तन्हाइयों में कट रही है। रेखा आज तक अमिताभ बच्चन को भुलाने में नाकामयाब रही है। जब भी मौका मिलता है वह बिग बी की तारीफ करने से नहीं चूकती हैं। दशकों बाद भी आज उनके रिश्ते अभी भी मीडिया के लिए अनसुनी गुत्थी बनी हुई है। यहाँ हम आपको रेखा और अमिताभ से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। साल बीत गए और कई पीढ़ियां अमिताभ बच्चन और रेखा के फिल्मी गानों को सुनकर बड़े हो गए। ऐसा कहा जाता है कि जब रेखा और अमिताभ के बीच प्रेम की चिंगारी धधक रही थी, उसी बीच 22 जनवरी 1980 को रेखा बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार ऋषि कपूर की पत्नी और अपने करीबी दोस्त नीतू सिंह की शादी में सिंदूर और मंगलसूत्र पहनकर पहुंची थी तो मीडिया में हड़कंप मच गया था। हालांकि कई अफवाहों के बाद रेखा ने एक इंटरव्यू में बताया था उस शाम वो सीधे शूटिंग के सेट से कार्यक्रम में पहुंची थी। सिंदूर और मंगलसूत्र उनके किरदार का हिस्सा था और वो उसे उतारना ही भूल गई थी। वहीं एक अवार्ड फंक्शन के दौरान रेखा ने कहा था कि वो जिस शहर से है वहां सिंदूर लगाना फैशन का हिस्सा है। 1984 में फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू के दौरान रेखा ने अपने और अमिताभ बच्चन के रिलेशनशिप पर बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने कहा कि किसी को इसकी फिक्र नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो दूसरी औरत हूँ ना। उन्होंने जया पर भी बिना नाम लिए निशाना साधा कि दूसरा इंसान तो सबकी नज़र में बेचारा बना हुआ है। कोई ऐसे शख्स के साथ एक छत के नीचे कैसे रह सकता है जब वह जानता है कि वह दूसरे से प्यार करता है। रेखा ने आगे कहा था कि हमारे बीच प्यार है सो है, कोई इसके बारे में क्या सोचता है मुझे उसकी परवाह नहीं है। जब रेखा जया के यहाँ पहुंची तो उन्होंने रेखा को अच्छा खाना खिलाया, घर के डेकोरेशन की बात की और अमिताभ का नाम भी बीच में नहीं आया। लेकिन रेखा जब वापस जा रही थी तब जया ने उनसे सिर्फ एक बात कही जो रेखा को सुन कर गई। जया ने रेखा से कहा, मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी, और रेखा समझ गई कि वे अमिताभ की कभी नहीं हो पाएंगी। रेखा ने 1990 में अपनी शादी के फैसले से सबको दंग कर दिया था। उन्होंने दिल्ली के व्यापारी मुकेश अग्रवाल से शादी की थी। शादी के एक साल बाद ही उनके पति ने खुदकुशी कर ली और रेखा फिर अकेली रह गई। 2008 में एक बार फिर रेखा ने सबको हैरान कर दिया जब वो एक अवार्ड समारोह में सिंदूर लगाकर पहुंच गई थी। 2009 के समारोह में अमिताभ भी पहुंचे थे, लेकिन वे रेखा से नजरें चुराते भी दिखे थे। रेखा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जैसे पूरा देश अमिताभ से प्यार करता है वैसे ही वो भी करते हैं। फिलहाल इन दो बड़े सितारों की अधूरी प्रेम कहानी भले ही पूरी ना हो पाई हो और दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हों, लेकिन रेखा के मन में अभी भी शायद कहीं ना कहीं अमिताभ ही बसते हैं। वही अमिताभ जया बच्चन और अपने पूरे परिवार के साथ बहुत खुश हैं।